हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़्यू दिखाया जाता है। वो एक जगह को देखते हुए कहता है कि अब हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं और ये जगह पे हम लोग उस मॉन्स्टर को मारने वाले हैं। और फिर वो अंकल मिंग से कहता है कि क्या आपकी जो एनर्जी है वो वापस आ चुकी है। अंकल मिंग ज़्यू से कहते हैं कि मैंने हमारी न्यू फैमिली की स्पेशल मेडिसिन ली है, इसके कारण जो मेरी पावर है वो बहुत जल्दी रिकवर हो चुकी है। पर अब तुम मुझे बताओ कि तुमने हमें यहाँ पे क्यों लेके आए और तुम्हारा प्लान क्या है। ज़्यू अंकल मिंग से कहता है कि इसी जगह पे हमने वो ब्लू आर्मर स्कॉर्पियन को मारा था। और हाँ अंकल मिंग, हम लोग आपको ये जो प्लान है वो एकदम अच्छे से अभी समझा नहीं सकते। आप सिर्फ इतना करना कि आप जैसे जैसे हम लोग गए वैसे वैसे आप करते जाना। और तभी उतने में पीछे से वो मॉन्स्टर आ रहा होता है। वो मॉन्स्टर उन लोगों को देखते हुए कहता है कि ये लोग कितने बेवकूफ है, ये लोग यहाँ पे आके एकदम खड़े हो गए, वो मेरे सामने ही खड़े हैं, मैं एकदम आराम से इन्हें मार सकता हूँ। पर तभी उतने में ही उस मॉन्स्टर के सामने कुछ चमकता है और वो एक्चुअल में एक एरो होता है जो उसके आर्मर पे लग जाता है और उसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी एनर्जी आ जाती है जो उस मॉन्स्टर को थोड़ा डैमेज दे रही होती है। और फिर जब वो एनर्जी वहाँ से हटती है वैसे वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जो ब्लू आर्मर था उस मॉन्स्टर का वो थोड़ा सा क्रैक में आ चुका होता है। वो मॉन्स्टर उस आर्मर को देखते हुए कहता है कि इस एरो की पावर तो कुछ ज्यादा ही थी, इसने तो मेरे आर्मर को भी तोड़ दिया। उसके बाद हमें वो कैप्टन दिखाई जाती है। वो कैप्टन अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मेरे को लगा ही था कि जो मेरी पावर है वो एकदम क्लोज आके बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो इतनी ज्यादा थी कि वो ए रैंक के मॉन्स्टर को भी अच्छे से डैमेज दे पाई थी। अंकल मिंग कैप्टन को देखते हुए कहता है कि इसके जो एरो थे उसने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिए। इसके एरो के कारण उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के ऊपर एक क्रैक आ गया जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसका आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अभी इस लड़की ने जो अभी एबिलिटी यूज की थी वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पहले भी इस एबिलिटी को देखा है। वो मॉन्स्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि इनके पास जो लाइट पावर है और साथ ही साथ जो एरो की पावर है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर मैं अपने आसमान में उड़ते हुए इन लोगों के साथ बैटल करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और इन ह्यूमंस को क्या लगता है कि अगर मैं ग्राउंड पे आ गया तो मैं बहुत ज्यादा वीक हो जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है। और फिर वो ऐसा बोलने के बाद वो ग्राउंड पे आ जाता है। अंकल मिंग और ज़्यू दोनों एक साथ बोलते हैं कि म्यू तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि अगर ये जो मॉन्स्टर है वो स्नीक अटैक करेगा तो तुम्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्नीक अटैक कर सकता है। वो मॉन्स्टर से गुस्से में आते हुए उन सभी से कहता है कि तुम सभी को क्या लगता है कि तुम सब यहाँ पे इतने सारे हो और मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो तुम लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे आराम से मर जाऊंगा। अंकल मिंग, ज़्यू और म्यू ये बात सुन के थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर ऐसी बातें क्यों कर रहा है क्योंकि उसका ऐसा कहना थोड़ा अजीब सा लग रहा था इन लोगों को। वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे जो सबऑर्डिनेट्स थे उन लोगों को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोगों के पास मेरी वीकनेस है, पर तुम लोग बहुत गलत हो क्योंकि तुम लोगों के पास कोई भी वीकनेस नहीं है मेरी। तुम लोगों ने जिन लोगों को मारा था उन लोगों के पास शायद वीकनेस हो सकती थी, पर मैं उन सभी का बॉस हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और अब मैं तुम्हें मेरी ट्रू फॉर्म दिखाता हूँ। और वो ऐसा बोलने के बाद अपनी फॉर्म चेंज करने लग जाता है और वो अपनी जैसे ही फॉर्म चेंज कर रहा होता है वैसे उसकी बॉडी के ऊपर जो कांटे थे वो और भी ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं और वो अपनी एनर्जी को कुछ ज्यादा रिलीज करते हुए उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को लग रहा था ना कि मैं जमीन पे आने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा, अब तुम मुझे देख के बताओ कि मैं कमजोर हूँ या फिर नहीं। और फिर इतना बोलने के बाद हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है। उस मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर हर जगह से कांटे आ चुके होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अंकल मिंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहते हैं कि इस मॉन्स्टर ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया और उसके बाद ये लैंड के ऊपर भी फाइट कर सकता है। और फिर अंकल मिंग ज़्यू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे पास ही प्लान हो सकते हैं, उस ए रैंक के मॉन्स्टर के पास तो उसका ट्रम्प कार्ड बचा हुआ था। और अब तुम मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, अगर इन चीजों के बीच में मेरी मिस को कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो ज़्यू और अंकल मिंग उन सभी की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि सबसे पहले मैं किस से शुरुआत करूं, मुझे किसको मारना चाहिए सबसे पहले। फिर वो कैप्टन को देखता है और कहता है कि मुझे सबसे पहले इसे ही मारना चाहिए। और वो मॉन्स्टर ऐसा बोलने के बाद सीधा वो लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो जैसे जैसे वहाँ पे जा रहा था वैसे वहाँ पे थोड़ा धुआं होने लग जाता है। और वो कैप्टन वो मॉन्स्टर को देखते हुए कहते हैं कि ये ए रैंक का मॉन्स्टर बहुत सारा डरावना है पर लकीली मेरे पास कुछ है। और वो इतना बोलने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। वो मॉन्स्टर बड़ी चिंता में होता है और कहता है कि ये अचानक से कहाँ पे गायब हो गई, यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी उतने में वो दूसरी तरफ देखता है कि वहाँ पे वो कैप्टन खड़ी होती है और वो अपने हाथ में कुछ एरोस निकाल के उसके ऊपर टारगेट कर रही होती है। और फिर वो कैप्टन ने उसके ऊपर वाटर नेट डाल दी होती है उसके एरोस की मदद से। और उसके बाद तुरंत ही वापस ज़्यू आता है और अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर उसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर को मारने वाला होता है। और अभी का जो ज़्यू का स्टेज है वो अभी एक्सपर्ट स्टेज पे आ चुका है, शैडो ब्लेड के एक्चुअल में।
और फिर ज़्यू उसके आर्मर के ऊपर एक अपनी स्वॉर्ड से मारता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो आर्मर था वो ज्यादा सा क्रैक हुआ होता है। ज़्यू उसके आर्मर को देखते हुए कहता है कि मेरी इतनी ज्यादा पावर यूज करने के बाद भी इस मॉन्स्टर के ऊपर जरा सा क्रैक आया। वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि ये जो ट्रीट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, पर तुम तो कुछ ज्यादा स्ट्रांग दिख नहीं रहे हो मुझे। और फिर वो ज़्यू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि चलो अब तुम मर ही जाओ फिर। पर तभी ज़्यू अपने हाथ में कुछ एनर्जी रिलीज करता है और वो मॉन्स्टर से कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला, तुम ही हो जो यहाँ पे मरने वाले हो। और फिर तभी हमें बताया जाता है कि एक्चुअल में जो एनर्जी रिलीज की थी वो एक्चुअल में ज़्यू ने नहीं की थी, वो अंकल मिंग ने रिलीज की थी और उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर दिए होते हैं उसके एनर्जी के कारण। ज़्यू अंकल मिंग के ये एबिलिटी को देखते हुए कहता है कि अंकल मिंग एडवांस स्टार जनरल की पीक के ऊपर है, तो भी इनकी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अंकल मिंग ज़्यू से कहता है कि प्लीज तुम मुझे इस चीजों में मत घसीटो, क्योंकि तुम्हारा प्लान भले ही काम क्यों ना कर रहा हो पर मुझे इस चीज में नहीं पड़ना है और मेरी मिस को ही बचाना है। और अभी तो हमारा जो बैटल है वो इस मॉन्स्टर के साथ शुरुआत हुई है। वो मॉन्स्टर अंकल मिंग को देखते हुए कहता है कि सबसे बड़ा खतरा तो हमारा ये अंकल मिंग ही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। म्यू उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहते हैं कि अंकल मिंग ने इतना खतरनाक अटैक उसके ऊपर किया तो भी उसके ऊपर थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं आया, मतलब कि उसका आर्मर तो टूटना चाहिए था पर वो भी नहीं टूटा। इस मॉन्स्टर के पास इतना स्ट्रॉन्ग आर्मर कैसे आ गया? वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरा जो लैंड फॉर्म है वो सिर्फ शो के लिए है? अभी मैं तुम सभी को बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अभी तो बैटल स्टार्ट हुआ है यार। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।